हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी और उसके 1 से 3 तक के प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कहा आपसे कहा कि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल के डायमीटर के एंड से और में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ऐसा आपने प्रूफ करना है। तो देखिए ये सर्कल हो गया जी हमारा, जहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ किया वो उसका सेंटर होता है। तो बीच में इसका क्या हो गया, हमारा सेंटर, और ये हो गया इसका डायमीटर जी। ठीक है, सेंटर का क्या नाम दे दिया हमने, ओ, और डायमीटर ए बी मान लिया हमने। ठीक है जी, डायमीटर क्या मान लिया, ए बी। और आपसे क्या कहा कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया ना वो कहाँ से किए हैं, एंड से किए, यानी इसके किनारों से ड्रॉ कर लिए ऐसे। एक तो ये ड्रॉ कर दिया और एक ये ड्रॉ कर दिया। दोबारा करते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इनको पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। आपको कभी भी दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी हो ना, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके। एक तो क्या है कि आप जो बीच में लाइन होगी ना इसके, उसे ट्रांसवर्सल लाइन मान के उसके एक साइड वाले एंगल का सम 180 दिखा दो। एक तो ये तरीका है। ठीक है जी, एक क्या कर सकते हो आप यानी वन साइड के तो ये हो गए, यानी इन दोनों का सम कितना दिखा दो, 180 दिखा दो, तब भी लाइन, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप कि इनके उल्टी साइड वाले, एक तो ये एंगल और एक ये वाले एंगल, इनको क्या दिखा दो, बराबर दिखा दो, तब भी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। ऐसा क्यों, क्योंकि वन साइड वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है पैरेलल लाइंस में। दूसरा, और इस तरीके के एंगल क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं, ये तभी बराबर होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है जी, तो हम इसी तरीके से करेंगे, इन दोनों एंगल वाले तरीके से। तो फिलहाल हम इन दोनों लाइनों का नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। इसे मान लेते पी, इसे क्यू, ये हो गया हमारा आर और ये एस। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखाएंगे। ठीक है जी, और लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं इसमें प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना आपने, प्रूव दैट करना आपने पी क्यू पैरेलल आर एस, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले इस एंगल को लिख लेंगे, एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू कितना होगा जी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू होगी जी हमारी 90 डिग्री। कितनी होगी, 90। क्यों होगी वो सुन लो, क्योंकि जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल कितने का होगा जी, 90 का होगा। तो हम लिख देते हैं ओ ए परपेंडिकुलर है, ओ ए यानी ये तो रेडियस होगी, ओ ए तो किस पे, पी क्यू पे। ठीक है जी, ये इसका रीजन हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही इस एंगल को लिखते हैं, एंगल आर बी नहीं, जैसे इसका नाम दिया था ओ बी आर, ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस है ओ बी भी, तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। रीजन सेम, ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे भाई, आर एस पे। ठीक है जी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये एंगल भी 90 का, ये भी एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो एंगल ओ ए क्यू इक्वल हो गया एंगल ओ बी आर के। ठीक है, तो बराबर दिखाने थे, बराबर तो दिखा दिया। अब दो लाइन लिखते हैं, देखो एंगल ओ ए क्यू एंड एंगल ओ बी आर, ये क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल, आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, अपोजिट
एंगल्स, ठीक है। और जब लाइन पैरेलल होते हैं ना तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और हमने देख भी लिया कि ये इक्वल है, ठीक है। सो जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है जी। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक टेंजेंट की लेंथ है कहाँ से भी, ए पॉइंट से, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और उस पॉइंट से टेंजेंट के जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ड्रॉ करते हैं, ये हो गया जी हमारा सर्कल, ठीक है जी। एक पॉइंट ए यहाँ पे मान लेते हैं हम, ठीक है जी, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से एक टेंजेंट है, मान लो ये टेंजेंट है आपका, ठीक है, यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहीं से आपका ए पॉइंट से जो डिस्टेंस हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, इसे ओ नाम दे देते हैं। आपसे क्या कहा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपने रेडियस निकालनी है, ये पॉइंट निकालना है, इसे नाम दे देता हूँ बी, ठीक है जी। आपने क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। और आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितने का है जी, 90 का। तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारी, कैसे ट्रायंगल बन गई, ये बन गया हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम रेडियस को पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अप्लाई करते हैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूस हमारा जी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम ओ बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ओ ए कितना है, ओ है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी है जी हमारा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे ओ बी का ओ बी ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमारी रेडियस है, ठीक है जी। तो इनका स्क्वायर ओपन करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल 4 का स्क्वायर है जी हमारा 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है जी। अब हमने रेडियस निकाली तो इसको तो यहीं पे रखेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो 25 माइनस का 16 इक्वल हो गया ओ बी का होल स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा जी हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9, ओ बी का स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब हमने तो ओ बी निकालना है, ओ बी का स्क्वायर तो थोड़ी निकालना है, तो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा अंडर रूट बन जाएगा। और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है जी हमारी 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई, हेंस द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई जी, 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6।